नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के 10 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के प्रश्न, जो कि बहुत ही रियल हैं और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपना पहला प्रश्न है, PSLV C61 मिशन रॉकेट किस चरण में खराब आने के कारण असफल हुआ? तो किस चरण में खराबी आने के कारण असफल हुआ था? तीसरे चरण में खराबी आने के कारण असफल हुआ था PSLV C61 मिशन रॉकेट। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का सबसे सफल प्रशिक्षण वाहन माना जाता है। यह 4 चरणों वाला रॉकेट होता है। PSLV C61 मिशन के दौरान तीसरे चरण में तकनीकी खराबी आने के कारण रॉकेट अपनी निर्धारित कक्षा तक नहीं पहुंच पाया। किस कारण नहीं पहुंच पाया था वो? तकनीकी खराबी आने के कारण रॉकेट अपने निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। PSLV तीसरे चरण में ठोस ईंधन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? ठोस ईंधन का उपयोग होता है तीसरे चरण में। इसी चरण में आवश्यक गति न मिलने पर उपग्रह सही कक्षा तक नहीं पहुंच पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जनजातीय जीमॉन परियोजना किस राज्य से शुरू की? तो अपना आंसर होगा गुजरात राज्य से। गुजरात राज्य से भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना शुरू की गई है। भारत में पहली बार किसी राज्य ने आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य और आनुवंशिक विशेषताओं को समझने के लिए जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की। तो जीनोम मैपिंग परियोजना क्यों शुरू की थी? आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य और आनुवंशिक विशेषताओं को समझने के लिए भारत में पहली बार यह जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई। गुजरात सरकार का उद्देश्य क्या था? तो गुजरात सरकार का उद्देश्य था कि आदिवासी समुदाय में पाई जाने वाली बीमारियों, रोग प्रतिरक्षक क्षमता और जेनेटिक विविधताओं का अध्ययन किया जा सके। ये किसका उद्देश्य था? गुजरात सरकार का उद्देश्य था। जीनोम परियोजना के माध्यम से रोगों की भविष्यवाणी और इलाज को बेहतर बनाया जा सकता है। किससे? जीनोम परियोजनाओं के माध्यमों से हम क्या कर सकते हैं? रोगों की भविष्यवाणी कर सकते हैं और इलाजों को बेहतर बना सकते हैं। इसे स्वस्थ नीतियां बनाने में भी मदद मिलती है। किससे? जीनोम परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया गोल्डन स्पाइक 2025 में पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो अपना आंसर होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने ऑस्ट्रेलियन गोल्डन स्पाइक 2025 में पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा विश्व स्तरीय भाला फेंक खिलाड़ी और ओलंपिक स्वर्ण विजेता भी हैं। ऑस्ट्रेलिया गोल्डन स्पाइक अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता है। ऑस्ट्रेलिया गोल्डन स्पाइक क्या है? अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता है, जिसमें दुनिया के शीर्ष एथलीट भाग लेते हैं। 2025 में नीरज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता था। नीरज भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी हैं। तो ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी कौन है? तो नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी हैं और वो पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भी। उन्होंने 85 से 90 मीटर की रेंज में विश्व स्तरीय माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज महाराजा सवाई मानसिंह पोलो कप 2025 किस टीम ने जीता था? तो किस अपना राइट आंसर होगा, किस टीम ने जीता था? जयपुर लीला टीम ने। जयपुर लीला टीम ने लीला महाराज सवाई मानसिंह पोलो कप जीता था। कब जीता था? तो 2025 में जीता था। यह भारत की प्रतिष्ठित पोलो प्रतियोगिताओं में से एक है। पोलो राजस्थान की परंपरा और राजघरानाओं से जुड़ा खेल है।
2025 में जयपुर लीला टीम ने उत्कृष्ट सामान्य और रणनीति के साथ यह कप जीता। पोलो को राजाओं का खेल कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि राजाओं का खेल क्या है, तो पोलो राजाओं का खेल है जिसमें घुड़सवारी, गति और टीम वर्क सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। किसमें? पोलो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता था? मनीषा भानवाला ने। मनीषा भानवाला ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी जिसने स्वर्ण पदक जीता है। कब जीता है? 2025 में। एशियाई चैंपियनशिप में विभिन्न वेट कैटेगरी में मुकाबले होते हैं। एशियाई चैंपियनशिप में क्या होते हैं? विभिन्न वेट कैटेगरी में कई मुकाबले होते हैं। भारत की मनीषा भानवाला ने 62 किलोग्राम वर्ग में बेहतरीन तकनीक और ताकत के दम पर यह स्वर्ण पदक जीता। भारत महिला कुश्ती में लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रहा है। मनीषा ने इससे पहले जूनियर स्तर पर भी कई पदक जीते हैं। किसने? मनीषा भानवाला ने। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल और समुद्री जल की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो न्यूट्रल सॉल्ट, जैसे नरसीन लवण भी कहते हैं। क्या कहलाती है? न्यूट्रल सॉल्ट। जो किस किस से बनी होती है अभिक्रिया? प्रवाल और समुद्री जल से। प्रवाल कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। प्रवाल किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से। जब समुद्री जल में मौजूद विभिन्न लवण और रासायनिक तत्वों से इनकी प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि प्रवालों की, न्यूट्रल सॉल्ट की, तब तटस्थ सॉल्ट बनते हैं। प्रवाल भित्तियां समुद्री परिस्थिति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हें समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वोल्टेज 12 भी होने पर धारा कितनी होगी? तो कितनी होगी? अपना आंसर होगा इसका 0.5 एम्पियर इसकी धारा होगी। इसको श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 4 + 8 + 12 बराबर कितना हो गया? 24 ओम। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। प्रतिरोध जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होता है? जब हम प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? हमारा बढ़ जाएगा। कुल प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधी न्यून में प्रमुख अक्ष के संबंध में सही कथन क्या है? सही कथन क्या है? वक्रता, त्रिज्या और पोल दोनों मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। प्रतिबिंब के अध्याय में प्रमुख अक्ष वह रेखा है जो दर्पण के केंद्र से होकर गुजरती है। पोल दर्पण का माध्य बिंदु होता है। पोल किसका माध्य बिंदु होता है? दर्पण का। और वक्रता, त्रिज्या वह दूरी होती है जो केंद्र और पोल के बीच होती है, तो उसे क्या कहते हैं? वक्रता, त्रिज्या। अवतल दर्पण में किरणें फोकस पर मिलती हैं। अवतल दर्पण में किरण कहाँ मिलेंगी? फोकस पर मिलेगी। और उत्तल दर्पण में किरणें कहाँ मिलती हैं? अपसृत प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा सिरा बनाने के लिए किस रासायनिक यौगिक का उपयोग होता है? तो खानवा सिरा बनाने के लिए किस रासायनिक का उपयोग करेंगे अपन? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं खानवा सिरा बनाने के लिए। खानवा सिरा बेकिंग पाउडर जैसे मिश्रण का स्थानीय नाम है। खाने में पुलाव लगता है। सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म होने पर CO2 गैस छोड़ता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, जिससे खाद्य पदार्थ फूला फूला बनता है। इसे बेकिंग, कुकिंग और औषधि में भी उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग काय में कर सकते हैं अपन? बेकिंग में कर सकते हैं, कुकिंग में कर सकते हैं और औषधि में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य और शक्ति के बीच क्या संबंध होता है? तो कार्य और शक्ति के बीच क्या संबंध होता है? शक्ति बराबर कार्य गुणित समय।
अगर हमें शक्ति निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, कार्य गुणित कार्य बटे समय कर देंगे। और यह भौतिकी का महत्वपूर्ण सूत्र है जो बताता है कि किसी कार्य को करने की दर शक्ति कहलाती है। यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो वो शक्ति कहलाएगी। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल कौन सी राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या है। तो बल कौन सी राशि है, बल सदिश राशि है। और बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। न्यूटन इसका एसआई मात्रक है बल का, और यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है, तो सदिश राशि वह राशि होती है जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, वो सदिश राशि कहलाती है। बल दिशा और परिमाण दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए यह वेक्टर है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरे नियम का सूत्र है F बराबर m इंटू ए, बल के दूसरे नियम का सूत्र है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपानॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है। तो अपना आंसर होगा कीटोन समूह। कीटोन समूह प्रोपानॉन में पाया जाता है। प्रोपानॉन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, प्रोपानॉन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र है CH3CO और CH3, इसका रासायनिक सूत्र है, जिसमें बीच में स्थित CO कार्बोनिल समूह कीटोन फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। CO क्या कहलाता है, बीच में जो CO लिखा है ना, ये CO क्या कहलाता है, कार्बोनिल, जो क्या होता है, समूह की कीटोन फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। यह समूह कार्बनिक रसायन में अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है। प्रोपानॉन एक बेहतरीन सॉल्वेंट है। इसका उपयोग किस किस चीजों में किया जाता है, तो इसका उपयोग नेल पॉलिश रिमूवर, क्लीनिंग एजेंट और लैब में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, प्रोपानॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही। तो अपना आंसर है 48वां नंबर। 48वें नंबर पर भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विश्व के देशों को नवाचार, तकनीक, अनुसंधान, शिक्षा और उद्योग विकास के आधार पर रैंक करता है। वर्ष 2025 में भारत ने कई क्षेत्रों जैसे स्टार्टअप, इकोसिस्टम, डिजिटल इनोवेशन और AI रिसर्च में प्रगति कर 48वीं रैंक प्राप्त की है। किसमें, वैश्विक नवाचार सूचकांक में। किसने, भारत ने। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को WIPO भी जारी करता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। कई वर्षों से भारत उभरते नवाचारशील देशों में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा के निर्माण में किन यौगिकों की आवश्यकता होती है। तो किन किन यौगिकों की आवश्यकता होती है बेकिंग सोडा के निर्माण में, सोडियम क्लोराइड की, अमोनिया की, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। किसमें, बेकिंग सोडा के निर्माण में। बेकिंग सोडा सॉल्वेंट प्रक्रिया से बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्यतः सोडियम क्लोराइड NaCl, अमोनिया NH3, पानी और CO2 की रासायनिक क्रिया से NaHCO3 बनता है, मतलब बेकिंग सोडा बनता है।
इसका उपयोग किस किस चीजों में होता है? तो बेकिंग, चिकित्सा, अग्रिशमन और सफाई में इसका उपयोग होता है। किसका? बेकिंग सोडा का। गर्म करने पर यह CO2 गैस छोड़ता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, जो खाद्य पदार्थों को फुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में मास्टर्स एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? तो अपना आंसर होगा भाईचुंग भूटिया को मास्टर्स एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। भूटिया भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उन्हें भारतीय फुटबॉल का तिकमी स्नाइपर कहा जाता है। 2025 में खेल जगत में उनके लंबे योगदान को देखते हुए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? भाईचुंग भूटिया को। भारत के 3 बार के कप्तान रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। किनको? भाईचुंग भूटिया जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ की ऊष्मा के कारण कार्य क्षमता सिकुड़ जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपना आंसर होगा ऊष्मा प्रसारण कहते हैं। जब किसी पदार्थ की ऊष्मा के कारण कार्य क्षमता जब सिकुड़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा प्रसारण कहते हैं। किसी वस्तु पर तापमान बढ़ने या घटने पर उनके आकार में बदलाव होता है। जब तापमान बढ़ता है तो पदार्थ फैलता है और जब कम होता है तो सिकुड़ता है। इसे ऊष्मीय प्रसारण या संकुचन कहते हैं। पुलों में गैप इसी कारण छोड़ा जाता है। तारों में खिंचाव तापमान पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो अपना आंसर होगा 142 ग्राम प्रति मोल सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान होता है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Na2SO4 इसका रासायनिक सूत्र है और इसका आणविक द्रव्यमान कितना है? 2Na+S+4O इसका आणविक द्रव्यमान है। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो डिटर्जेंट, पेपर उद्योग और ड्राइंग एजेंट के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस भारतीय पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो अपना आंसर होगा IM विजयन। IM विजयन को पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। IM विजयन भारतीय फुटबॉल टीम के उत्कृष्ट स्ट्राइकर रहे हैं। खेल जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2025 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किसको? IM विजयन को। किससे सम्मानित किया गया है? पद्मश्री से। कब किया गया है? 2025 में किया गया है। और IM विजयन को इंडियन माराडोना भी कहा जाता है। 3 बार इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं। कौन? IM विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अपना आंसर होगा पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता को RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। और कब किया गया है? अप्रैल 2025 में। भारत की आर्थिक नीतियों और बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाने के लिए RBI ने डिप्टी गवर्नर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2025 में पूनम गुप्ता इस पद पर नियुक्त की गई हैं। किस पद पर? डिप्टी गवर्नर के पद पर। इससे पहले वह आर्थिक शोध संस्थान की DG थी। RBI में कितने गवर्नर होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच कोण को क्या कहते हैं? तो अपना आंसर होगा विचलन कोण। प्रिज्म में आपतित कोण और निर्गत कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। प्रिज्म में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो वह अपवर्तन के कारण मुड़ता है, और आपतित और निर्गत किरणों के बीच आने वाला कोण क्या कहलाता है? विचलन कहलाता है। प्रिज्म प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित करता है, जिसे क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है प्रिज्म में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा मकसद है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और नई अपडेट और जीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, और हमें कमेंट कर कर बताएं कि आपका एग्जाम किस डेट में और किस शिफ्ट में है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।